तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th और 12th वालों का जो एग्जाम होना है, बोर्ड परीक्षा जो होनी है 18 फरवरी से, उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आप लोगों को बताएंगे कि इस समय जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है उसका कितना महत्व है और इसका क्या नुकसान और फायदा है। जो वायरल पेपर आपको मिल रहा है इसका क्या नुकसान है और क्या फायदा है, और जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वो कब से स्टार्ट है। ठीक है, 3 पॉइंट पे बात करेंगे आज हम लोग। ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वाले बोर्ड पे, और वो बिना वायरलेस माइक के बना रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं कैसी आवाज़ आती है, साउंड कैसा आ रहा है यहाँ पे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पहला जो पॉइंट दिया है प्री बोर्ड का महत्व। प्री बोर्ड का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्री बोर्ड से मतलब ये है कि प्री बोर्ड की जो परीक्षा है वो आपका पूरे सिलेबस से आता है पेपर, और उसमें ये आपको परखना होता है कि हमें कितना आता है और किस प्रकार से हम कॉपी में लिख रहे हैं और हमें मार्क्स कितने आ रहे हैं, वहाँ पे एग्जाम में किस प्रकार से हम लिख पा रहे हैं, कितना याद रह रहा है। और सबसे बड़ी बात ये टाइम मैनेजमेंट करना होता है। टाइम कैसे मैनेज कर पाए, 3 घंटे 15 मिनट का जो आपको टाइम इसमें मिल रहा है, ठीक है, प्री बोर्ड परीक्षा में आपको जो समय मिल रहा है 3 घंटे 15 मिनट का, तो उसको हम कैसे कर पाए, पेपर को कितने टाइम में कर पाए और क्या गलतियां उसमें कर रहे हैं और कितने मार्क्स आए, तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा। जब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, एग्जामिनर जो टीचर चेक करेंगे, जैसे हम लोग जो मैथ्स और साइंस की कॉपी चेक करेंगे, उसमें पता चल जाएगा कितना आपने गलत लिखा है, कितना सही लिखा है। दूसरा है जो वायरल पेपर जो इस समय बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा है, वायरल पेपर का मिलना। सिंपल सी बात, शुरुआत के 1-2 पेपर को छोड़ के बाकी सारे पेपर भाई बच्चों को मिल जाते हैं। विज्ञान वाले पेपर से मुझे भी पता चला कि जो पेपर है वो पहले बच्चों को मिल जाता है, क्योंकि इससे पहले प्री बोर्ड होता वो स्कूल लेवल पे होता था। इस बार सरकार ने कराया तो अच्छा है, लेकिन जो एक स्कीम नहीं है उससे बहुत से बच्चों को नुकसान भी है, क्योंकि ये पेपर मिल जाता है फिर इससे होता क्या है, जैसे बहुत से डिस्ट्रिक्ट में क्या है, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में पहले पेपर हो गया, वहाँ का जिसको पेपर है जैसे वो हो गया वहाँ पे, तो उन लोगों ने जैसे जो टीचर्स हैं उन्होंने वीडियो बनाया, उसका सोल्यूशन कराया, तो बाकी बच्चे देखते हैं, जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हाँ हमारा ये पेपर पढ़ना है, फिर मिल गया। वहां से ही बात स्टार्ट हुई, सारे के सारे पेपर भाई, विज्ञान, मैथ, इंग्लिश, सब पेपर पहले ही पता चल जाता है, बच्चा वही रटता है, एक दिन पढ़ता ही नहीं है पूरा सिलेबस से, बोर्ड पेपर में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसका फायदा तो मुझे कम लग रहा है। जो वायरल पेपर है वो तो फायदा चलो उनके लिए है जो बिल्कुल ही नहीं उन्होंने तैयार किया है, लेकिन जिनका अच्छा सिलेबस तैयार है, जो अच्छे प्रकार से करके आ सकते हैं। जैसे मतलब ये है कि भाई अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा और आप पूरा पढ़ के जाएंगे, 2 दिन का गैप है, 2 दिन में पूरा पढ़ के जाएंगे, तो आपका फायदा है ना कि वो बोर्ड एग्जाम भी आपके प्रिपेयर हो गया, रिवीजन हो जाएगा, आपका तैयार हो गया, तो बोर्ड एग्जाम में आप लिख के आएंगे और वहां पे दिमाग से सोचेंगे, याद करेंगे कि हाँ याद करने की क्षमता कितनी है, लिखने की क्षमता कितनी है। वैसे क्या आपको पता है कि इतने प्रश्न आने हैं, ये ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव बच्चा कैसे याद कर रहा है, रट ले रहा है। पहले का क्या है, पहले का है, दूसरे का गा है, ऐसे रट लेता है, बस लिखा क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है या उसका आंसर क्या, उससे मतलब नहीं है, वो MRC टाइप उसको फिल कर दिया, बस बात खत्म। तो इसका फायदा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, नुकसान ज्यादा है, फायदा बहुत ही कम है। अगर फायदा अगर 20% है तो नुकसान इसका 80% है, क्योंकि जो बच्चे अच्छा तैयार करके जा रहे हैं तो उनको पूरे सिलेबस जो बोर्ड एग्जाम में है तो उनको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वहां पे फिर थोड़ा सा नुकसान होगा उनका कि हाँ जो सिलेबस पूरा तैयार करेंगे सिर्फ पेपर ही पढ़ना है, और जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, ठीक है, तो अगली बार से अगर ये होता है तो क्या होना चाहिए कि एक स्कीम होनी चाहिए, जो बोर्ड द्वारा जारी की गई एक स्कीम हो और वहीं पे होना। इस बार क्या कहा था सरकार ने, बोर्ड द्वारा जारी किया गया था कि जो स्कूल अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं, तो बहुत से स्कूल जो बाद के पेपर पहले करा लिए, जब पहले करा लिए तो भाई जो हम लोग पेपर करा रहे हैं तो बच्चा तो पहले मिल ही जाएगा, पूरा सिलेबस वही छाप आता है, याद कर लेता है, बस लिख आता है, तो उससे कोई फायदा नहीं है, तो पेपर लीक हो गया ना। फिर प्रतियोगिता परीक्षाएं जो इंटर वालों की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जो परीक्षाएं होनी है, ठीक है, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की और बायो की, ये जो परीक्षाएं होनी है ये आपके पेपर 20-21 तक हैं, उसके बाद 24-25 से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो प्रैक्टिकल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी फाइलें, चार्ट, ये सब सिलेबस तैयार कर लें, जो पूछने जो वाइवा होता है, उसके बाद आपकी प्रतियोगिता परीक्षा लगातार आपको कॉपी लिखने के लिए जाना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पहले ही चरण में लखीमपुर खीरी में परीक्षा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है। प्री बोर्ड का महत्व तो बहुत है, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि जो वायरल पेपर की कहानी है, पेपर पहले बच्चे को मिल जाता है, उसके बाद बच्चा वो सिलेबस देखता नहीं, उतना ही पढ़ना है। एक मतलब वैसे क्या करेगा, उसको थोड़ा सा डर होगा कि हाँ हमें ये याद करना है, ये याद करना है, पता नहीं क्या आ जाए। ऐसे तो उसको पता है कि हमें ये 20 प्रश्न पढ़ने हैं, बस ये 20 प्रश्न पढ़ने हैं या 15 प्रश्न पढ़ने हैं, 5 ऑब्जेक्टिव इंटर वाले पढ़ लेंगे और 10-12 प्रश्न वो आते हैं उसमें के, वो पढ़ लेंगे, बस हो गया। वैसे पूरा सिलेबस पढ़ेगा तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो ये फायदा लग रहा है कि प्री बोर्ड से भाई आपको मतलब क्या, प्री बोर्ड का आपका क्या होता है, आपको सिर्फ टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो ये है कि पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा।